सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार एएनएम 10,709 भर्ती। अब नव नियुक्त एएनएम को कोई नहीं हटा सकता है। 32,127 एएनएम बहनों को अब क्या होगा? अगर संविदा एएनएम की जीत होती है तो 100 रिजर्व सीट या 3,028 सीट मिलेगी। जल्दी से जाने संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों विदेशी एनएम 10,709 अभी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, आपको भी पता होना चाहिए। और इसका टेंटेटिव डेट आपको यही 11 अगस्त को मिला है। इसी बीच आप लोग के द्वारा बहुत सारे सवाल पूछा गया है हमसे, तो इसलिए सारे सवाल हमें स्क्रीन पर लिख दिए और इस वीडियो में सारे सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, जो अब नवनियुक्त एनएम बहनों को कोई नहीं हटा सकता है। अगर 32,127 एनएम बहनों को जीत होती है तो क्या है, 100 सीट मिलेगा जो रिजर्व किया गया है, या जो बचा हुआ है 3,028 सीट ये मिलेगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में और आसान भाषा में आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के साइड पे आके हम आपको केस स्टेटस दिखा देते हैं। देख लीजिए दोस्तों, जो ठीक है, डायरी नंबर है 22,730/2024 अंजलि कुमारी वर्सेज अर्चना कुमारी। ठीक है, देख लीजिए टेंटेटिव जो डेट दिया गया है वो 11/8/2025 दिया गया, यही है 11/8। समझे, आज 2 अगस्त हो गया आपको, तो 11 अगस्त को आपको सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। ये समझ में आपको आ गया? ठीक है, अब सबसे बड़ी सवाल जो है यहाँ पर ये है, अब नवनियुक्त एएनएम को कोई नहीं हटा सकता है, बिल्कुल नहीं हटा सकता है। ठीक है, इतना आसान नहीं है आप उसको आप हटा सकते हैं, समझे कि नहीं? इतना आसान नहीं है। देखिए पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे, आगे भी हम आपको जो वीडियो बनाएंगे उसमें भी हम आपको बताएंगे। जो ये अब नवनियुक्त एएनएम को हटाना इम्पॉसिबल है, इतना जल्दी आप आसानी से नहीं हटा सकते हैं, समझे कि नहीं? आप जो चाहिएगा जो है आसानी से इन लोगों को हटा के फेंक देंगे, संभव नहीं है, समझे कि? इसलिए संभव नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है और 1 साल जज साहब इस केस को देखे थे, तब आपको अंतिम ऑर्डर दिए। उसके बाद इन लोग को ज्वाइनिंग हुई और ज्वाइनिंग के 1 महीना बाद सीएम नीतीश कुमार अपने हाथों से फिर से इन लोग को ज्वाइनिंग लेटर दिए, समझे कि नहीं? और अभी आपको पता होना चाहिए, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में पावर है, उसी के हाथ में सब कुछ है। ये तो आप मानते ही मानते हैं। जिससे बीपीएससी आपको जो है 97वीं बीपीएससी में आप देख लिए, पटना हाईकोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं हुआ। हम आपको पहले भी बताए थे, याद है? जो केंद्र में भी बीजेपी और राज्य में भी बीजेपी, इसलिए कुछ नहीं हो सकता है। वही हुआ जो हम आपको बोले, वही हुआ। ठीक है, तो इसलिए अब अपने दिमाग से जो है ये नवनियुक्त एएनएम बहनों को हटाने का ख्याल हटा दीजिए दिमाग से, समझे कि नहीं? इतना आसानी से आप लोग जो बोल देते हैं जिन लोग को हटा दिया जाएगा, इतना आसानी से जो है बोलने से नहीं होता, इसलिए इनको हटाना अब इम्पॉसिबल है। किस केस में इन लोग को हटा सकते हैं? अगर आप केस जीत जाते हैं, समझे, उसके बाद ही इन लोग को आप हटा सकते हैं, समझ में आ गया? इतना आसानी से इसको जो है अब हटाया नहीं जा सकता। ये हो गया क्लियर। आगे देखिए, 32,127 एनएम बहनों को अब क्या होगा? तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं कुछ होगा ये हम आपको बता रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो भी बोल रहे हैं। अगर संविदा एनएम बहनों की जीत होती है तो 100 रिजर्व सीट या 3,028 सीट मिलेगी। अब देखिए बात यहां पर फंसता, ठीक है? बच्चे जो हमसे सवाल पूछ रहा है, सर 32,127 एनएम बहनों को क्या होगा या संविदा एनएम बहनों को क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता है, जो सुप्रीम कोर्ट आपको जो अंतरिम ऑर्डर दिया था जिसमें 100 सीट रिजर्व में रख के उसके बाद जो है बोले थे आप जाके जो है ज्वाइनिंग करवाइए, ठीक है? तो बिहार सरकार ने ज्वाइनिंग करवा लिया। अब बात यहाँ पर ये आता है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, अगर सर हम लोग जीतते हैं, यानी 2018 की न्यायालय की जीत होती है, तो क्या सर ये 100 सीट मिलेगा या 3,028 सीट मिलेगा? ठीक है, बच्चे का यही सवाल है, सर 100 सीट मिलेगा या 3,028 सीट मिलेगा? देखिए अभी 3,028 सीट का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है? सिर्फ 100 सीट का आपको जिक्र हुआ, ठीक है? 100 सीट का जिक्र हुआ, ठीक है? तो इसको हम अच्छे से आपको यहां समझाते हैं।
नया पेज लेके समझाते हैं अच्छे से, ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए कुल आपको जो है सीट था 7,000, ठीक है, 10,709, इसमें आपको 7468, ठीक है, लोगों को ज्वाइनिंग हो चुकी है। अभी सीट जो बच रहा है वो 3,028 सीट बच रहा है, ठीक है। तो इस पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि जो अंतिम ऑर्डर आपको मिला था 14 मई को, ठीक है, इसमें आपको क्या बताया गया था, जो 100 सीट आप जो है ना रिजर्व रख के 100 सीट, ठीक है, 100 सीट आप रिजर्व रख के जो है बाकी बहाली करवाइए। तो यहाँ पर 100 सीट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभी केस चल रही है तो 2000, ठीक है, अभी जो केस चल रही है तो 2018 वर्सेस, ठीक है, 2023। अगर 2018 जीतता है सुप्रीम कोर्ट से तो आपको ये 10,709 के 10,709 मिलेगा, ठीक है, सीट, ये 10,709 सीट मिलेगा अगर 2018 नियमावली की जीत होती है सुप्रीम कोर्ट से तो। नहीं, अगर 2023 नियमावली की जीत होती है, ठीक है, उसके बाद भी अगर जज साहब कहेंगे ठीक है 2023 की नियमावली आपको जीत हो गया, ठीक है, आप लोग के लिए जो रिजर्व 100 सीट रखे हैं, ठीक है, जो पेटिशनर है इनको इस पर ज्वाइनिंग करवाया जाए, तो उसी केस में आपको ये 100 सीट भी मिलेगा। ये नहीं सोचिएगा 100 सीट तो जो है कंफर्म है मिलेगा, ऐसे कैसे मिल जाएगा, समझे कि नहीं, अच्छे से समझिए, ये केस है बाबू। और सब जो है आपको तो अभी तक पढ़ाया ही है, और जो मेरे साथ आया लोग अपने स्वार्थ के लिए आया और उसको अपना स्वार्थ पूरा हो गया और लोग साइड हो गया। आज तक बताते हैं जो मेरे साथ आया वो अपने स्वार्थ के लिए आया, मेरे साथ अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा और स्वार्थ खत्म तो वो साइड हो गया। और देखते आ रहे हैं आप लोग, ठीक है, आप देखते आ रहे हैं, लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, स्वार्थ चाहिए। लोग अपने फायदा के लिए मेरे साथ जुड़ा था और फायदा खत्म, साइड हो गया। बट हम वहां के वहीं है, समझे, नहीं हम कभी बदलेंगे, बस लोगों को बदलते देख रहे हैं, लोग कैसे बदलता, ठीक है, अपने फायदे के लिए जुड़ा, फायदा खत्म, फिर हमसे साइड हो गया, तो लोगों को हम बदलते देख रहे हैं। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम केस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, अगर 2018 के जीत होती है तो आपको 10,709 मिलेगा, पूरा के पूरा आपको जो है, ठीक है, सीट मिल जाएगा। नहीं, अगर 2023 की जीत हो जाती है, 2023 की जीत होती है और उसमें भी अगर आपको जज साहब बोल देते हैं ठीक है ये आपको जो 100 सीट जो पेटिशनर है इन लोगों को दिया जाता है, ठीक है, इन लोग ले 100 सीट, ठीक है, पर इन लोगों को ज्वाइनिंग करवा लीजिए, तभी उस केस में आपको 100 सीट मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, समझे। अभी टेंटेटिव डेट आपको जो है 11 अगस्त है, ठीक है, 11 अगस्त का अभी सुनवाई होगी और उसमें भी हम आपको पहले उससे पिछले जो वीडियो बनाए थे उसमें हम आपको क्लियर कर बता दिए थे जो 11 अगस्त को फाइनल सुनवाई नहीं मान के चलिए, इसलिए क्योंकि अभी जो इधर पिछले आप देखिए जुलाई में कोई सुनवाई नहीं हुआ, जून में ही सुनवाई हुआ था, समझे। तो अभी जो इधर जो आईए फाइल हुआ लोग वही अलाउ करवाने के लिए, समझे कि नहीं, 11 अगस्त को आपको जो है उसी पे बहस होगी, ठीक है, फाइनल सुनवाई पे आपको बहस होगी नहीं, फाइनल बहस होगी नहीं, ठीक है। हाँ, 11 के बाद जो डेट मिल सकती है आपको अगस्त में, तो हो सकता है उसमें आपको बहस फाइनल हो, क्योंकि जज साहब बोले थे हम अगस्त में केस को क्लियर करेंगे। ये समझ में आ गया, पूरी बात समझ गए। अभी सिर्फ और सिर्फ केस के जो है बारे में ना सोच के अभी पढ़ाई के बारे में सभी बच्चे सोचिए, हम आपको पूरा समझा दिए, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इतना आसानी से आप किसी को नहीं हटा सकते हैं, आप पहले केस तो जीत जाइए, पहले केस जीतिए, और इतना आसान नहीं है अब केस जीतना, जिस मोड़ पर अभी आया हुआ है केस, इतना आसान नहीं है जो आप केस जीत सकते हैं, समझे कि नहीं। खैर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। हम तो आपको जो है अपडेट देते हैं, हम आपको बताते हैं, सही जानकारी बताते हैं, ठीक है, चाहे वो क्वालिफाई के लिए हो चाहे वो संविदा के लिए हो, एकदम सही हम आपको जो है चीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, समझे कि नहीं। अब लोगों को इसी में किसी को मिर्ची लग जाता है, जो कभी इधर वीडियो बनाते कभी इधर, अब वो हमेशा हम सच्चाई आपको दिखाना चाहते हैं, सच्चाई ये है, अभी भी जागिए, आंख खोलिए अभी भी, बट आप लोग तैयार नहीं होते, समझे। इसलिए अभी केस के बारे में कम सोच के पढ़ाई के बारे में ज्यादा सोचना है, क्योंकि नया बहाली आ रही है, ठीक है।
हम आपको पहले भी बोले और अभी भी बोल रहे हैं, बाबू पढ़ाई कीजिए, केस अपने जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है। नया जो वैकेंसी आ रहा है उसमें एक सीट रिजर्व कीजिए, समझे कि नहीं। जो आपको फैसला होगा केस के, वो हम आपको अलग से वीडियो बना के बता देंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। सभी बच्चों जिनका मेट में नाम नहीं आया या जो फ्रेशर है, जो संविदा है, सभी लोग पढ़िए। नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत, समझे। और आप लोग बोले थे बेस्ट बुक के बारे में बताने के लिए, तो बेस्ट बुक के बारे में देख लीजिए। सभी बच्चे ये बुक ले लीजिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो संभव नहीं है, समझे। तो ये देखिए एडुका जोन के बेस्ट बुक लेके आ चुके हैं। ये 2025 एग्जाम के लिए इस बुक को तैयार किया गया। और एडुका जोन अब नाम नहीं रहा, ये ब्रांड बन चुकी है। बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग, ठीक है, बिहार एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्टडी गाइड नियमावली 2024 में घोषित पाठ्यक्रम एवं पैटर्न पर आधारित 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित इस बुक में दिया गया। अनुभवी लेखक के द्वारा इस बुक को तैयार किया गया, वह भी 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस के तहत। इसलिए यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से क्या है, श्रेष्ठ है। अगर आप चाहते हैं 8900 अभी जो है 38 पदों का नया वैकेंसी आ रही है एनएम का, उसमें एक सीट कंफर्म करना, तो ये बुक ले लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे दिए हैं, जहां से अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप मंगा सकते हैं, समझे। इसके साथ, इस बुक के साथ साथ आपको क्लास भी लेना होगा, अगर आपको एक सीट चाहिए तो, ठीक है। तो प्ले स्टोर पे आ जाइए और प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च कर देना है पीएचटी की क्लासेस। पीएचटी क्लासेज के आपको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी से वेरीफाई करके जब इसको ओपन करते हैं तो सारे के सारे आपको क्लास दिख जाएगा, सारे जितना कोर्स इसमें अवेलेबल है। आपको NM2 पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये 599 यानी टोटल 635 कटेगा। आप क्लास ले लीजिए, ठीक है। और अभी देख रहे हैं, अगर आप हमसे क्लास लेते हैं और अभी 8938 में टॉप 10 रैंक लाते हैं, ये चमचमाती हुई आपको एक स्कूटी भी मिलेगी। 1 से लेकर 10 तक अगर अपना ही बच्चा रहता है तो 10 को मिलेगी। इसलिए सभी बच्चे क्लास ले लीजिए। बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। स्कैनर से पेमेंट कीजिए या यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, पे लेटर। सभी बच्चे क्लास ले लीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, समझे। केस के बारे में हम अलग से आपको अपडेट दे ही देते हैं। और यहाँ पे हम आपको नंबर दे देते हैं 8051305735। इसी पे आपको करना है 635, ठीक है, गूगल पे या पेटीएम से। बुक के बारे में बता दीजिए, क्लास के बारे में बता दिए, ठीक है। केस के बारे में क्या अपडेट है ये हम आपको बता दिए हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। आप नंबर से क्लास ले सकते हैं, नंबर पे भी पेमेंट करके, यहाँ ऐप से भी आप क्लास ले सकते हैं। आपको जैसे सुविधा होता है तो बुक ले लीजिए, क्लास ले लीजिए, ताकि एक सीट आपका कंफर्म हो जाएगा। और पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। ये टेक्निकल प्रश्न है, न कि नॉन टेक्निकल है। जीके जीएस नहीं है जो आप जो शुरू करेंगे और आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। 10 से 15 दिन आपको लगेगा, ठीक है, सिलेबस को समझने में, प्रश्न को समझने में लग जाएगा। फिर कल संडे है, कल फिर टेस्ट लेंगे। इसलिए सभी बच्चे क्लास ले लीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। केस अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है। हमने कहते हैं कभी केस को छोड़ दीजिए, ठीक है। बस पढ़ाई भी करते रहिए ताकि एक जो है सीट अभी नया बहाली में आपको कंफर्म हो सके। तो पूरी जानकारी बता दिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।